सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल प्री की डेट पोस्टपोन होके 23 जून हो गया है। लगभग हमें 3 महीने मिले हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे होने क्या वाला है कि ग्राफ ऊपर से नीचे होगा। जिनका ग्राफ अच्छा चल रहा था सडनली नीचे होगा, और जिनका ग्राफ नीचे जा रहा था, लो जा रहा था, सडनली ऊपर हो सकता है। या फिर देखो, ज़रूरी क्या है, ग्राफ ऊपर से नीचे भी नहीं होना चाहिए, नीचे से सडनली ऊपर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? दोनों का रीजन बताती हूँ। ऊपर से नीचे होगा तो नो डाउट हमारा जो पढ़ाई का जो कॉन्स्टेंटली जो हम पढ़ रहे थे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। कंपटीशन से हम दूर हो जाएंगे। सडनली अगर नीचे से ऊपर गया, अभी तक मतलब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी उनको लग रहा था काश डेट बढ़ जाती, तो अब डेट बढ़ गई है। अब वो एकदम 12-12 15-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। होगा क्या, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, मे बी 15 दिन पढ़ ले, 16वें दिन फिर वही लग जाएगा, अरे यार बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा अभी तो चलो 2.5 महीने बचे हैं, थोड़ा सा हम कम पढ़ते हैं। तीसरे कैटेगरी के बच्चे क्या होंगे कि जो ऐसे ग्राफ में चलेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे चलेंगे एकदम प्लेन ग्राफ में, ना ऊपर ना नीचे। यानी कि वो कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत ही पढ़े, भले 6 घंटे 7 घंटे पढ़े, लेकिन स्ट्रेटजिक वे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम इस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करें। क्या हम सिर्फ प्री को लेके चले, क्या हम सिर्फ मेंस को लेके चले, या फिर दोनों को लेके चले? आखिर लेके चले, अगर दोनों को लेके चलेंगे प्री और मेंस को, तो कैसे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं ये बोलूँगी, अगर मेरी सजेशन पूछा जाए या फिर ना भी पूछा जाए तो भी मैं सजेशन दूंगी आप लोगों को। इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे कि प्री और मेंस दोनों को लेके चलो, क्योंकि नो डाउट प्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है, बच्चे 2 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन है, और नया सिलेबस है तो और भी ज़्यादा है। लेकिन प्री से ज़्यादा मेंस में भी तो कंपटीशन है। नो डाउट जो प्री क्लियर करेंगे उनका थोड़ा सा मेंस में कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन मेंस निकालना ही इस बार और ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस चेंज है और मेंस में लगभग 40% सिलेबस चेंज है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं अलग से 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊँगी। हाँ, एक और बात कि जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में अभी तक ऐड हैं, या फिर आज 22 मार्च से 22 अप्रैल तक का मैंने वो 1 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम, एक मिनट, अगर जो नहीं जोड़ना चाहते वो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो मैं बता दूँ, 101 रुपये फ़ीस है उस मेंटरशिप प्रोग्राम में। जो कल 6 बजे तक, यानी कि आज है 21 मार्च है, कल 22 मार्च 6 बजे तक जो ऐड हो जाएंगे 101 रुपये। सिर्फ ये फीस इसलिए रखी गई है ताकि इस मेंटरशिप प्रोग्राम की या फिर जो मैं सिखाऊंगी उसकी वैल्यू बनी रहे। इस फीस को रखने का सिर्फ यही है। और इस फीस को अगर आप दोगे तो आपके अंदर भी ये चीज़ रहेगा कि नहीं, हमने कुछ फीस पेमेंट की है, तो मैम जब डेली लाइव डिस्कशन करेंगी हमारे साथ तो हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमने उनको पैसे दिए हैं। आपके अंदर भी वो अकाउंटेबिलिटी होगी और मेरे अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होगी कि मैंने बच्चों से पैसे लिए हैं। हालांकि 101 रुपये बहुत कम होता है, फिर भी एक मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का रहेगा कि मैंने लिए हैं तो मेरे को बेस्ट देना है अपना। तो क्या होगा, जो बच्चे ऐड हो सकते हैं, जो कल हो जाए 6 बजे तक शाम को, उनको मैं क्या करवाऊंगी, प्री के लिए और मेंस के लिए डेली टारगेट दूंगी। मतलब मैं अपने हिसाब से जैसे मैं करती जाऊंगी प्री और मेंस दोनों, उनको, उन बच्चों को भी लगभग 550 बच्चे ऐड हो चुके हैं अभी तक। और चूंकि मैं आज ही वो टाइम लिमिट मतलब करने वाली थी कि आज 6 बजे तक, लेकिन बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कल तक का कर दीजिए, क्योंकि हम अभी सोच रहे हैं कि ऐड हो कि नहीं हो। तो मतलब उनकी ये डिमांड है कि ठीक है कल 6 बजे तक। तो मैं इस टाइम लिमिट को बढ़ाते हुए कल 6 बजे तक, हाँ, अगर कोई और 6 बजे के बाद मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होगा तो जस्ट फीस डबल हो जाएगी। ये मैं इतनी कम फीस 101 रुपये इसलिए रखा है 3 महीने के लिए, पहले 1 महीने के लिए था, लेकिन अब मैं 3 महीने के लिए इसलिए इन लोगों के लिए रखा है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विश्वास किया है। ये जो 500 बच्चे हैं ना, ये मेरे कोर है, मेरे कोर स्टूडेंट है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तुरंत मैंने बोला, लॉन्च किया, तुरंत आ गए मेरे पास। तो इनके लिए मैं 1 महीने की डेट थी, इसको एक्सटेंड करते हुए 3 महीने तक पूरा कर रही हूँ। ठीक है, 3 महीने तक मतलब हम साथ में साथ चलेंगे, सारी चीज़ें प्री मेंस सब कुछ स्ट्रेटेजिक वे में डेली प्लान करेंगे, डेली पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो कल शाम के बाद से जो ऐड होना चाहेंगे उनको 201 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ही उनको अलग से ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में जोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं उनके लिए अलग से, क्योंकि ये 600-700 बच्चे हो जाएंगे तो उनके लिए मुझे अलग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी जॉब अभी मैं ज्वाइनिंग करने वाली हूँ, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो मैं और लोगों को भी फीस पेमेंट करूँगी या फिर कुछ तो ऐसा दूंगी, तो फिर उसकी फीस 201 रुपये हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या होगा ये भी बता देती हूँ एक बार, कि इसमें संडे टेस्ट होगा, रैंडम टेस्ट होगा, यानी कि डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज अगर मैंने कोई टारगेट दिया तो कल जब मैं लाइव डिस्कशन लूँगी तो उस टारगेट में से कुछ भी मैं रैंडम किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ लूँगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग भी जागरूक रहोगे, अवेयर होगे कि अरे प्राची दीदी तो भैया रैंडम पूछ लेंगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, तो आप लोग उसको पढ़ते रहोगे। दूसरी बात, संडे टेस्ट होगा डेली। आप जो मुझसे कमेंट्स में
कर पाते हो डाउट क्लियर, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, 1-to-1 कनेक्शन हो गया, यानी कि आप मुझसे पूछोगे और मैं लाइव वहीं पे आंसर दे पाऊंगी, मतलब मैं बोल के शायद ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, डेली सिलेबस डिकोडिंग होगा, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब मैं बता दूं कि अब आप लोगों को जो नहीं जुड़ना चाहते हैं या फिर जो नहीं जुड़ सकते हैं या जो नहीं जुड़ेंगे, उनके लिए भी मैं हमेशा यूट्यूब पे आती रहूँगी, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, जैसे ये रहती थी। ठीक है, जैसे रहता था। हाँ, एग्ज़ाम के पास में थोड़ी एग्ज़ाम पास आते आते मेरी आने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब देखो करना क्या है कि इस 3 दिन को हमको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अलग से स्ट्रेटेजी मैं 1-2 दिन में लेके आ जाऊँगी यूट्यूब पे, सबके लिए फ्री है और फ्री रहना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरी ऑडियंस आप हो, आप जुड़ो या ना जुड़ो, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे रहूँगी, खड़ी रहूँगी। तो देखो आपको 90 डेज़ में, अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, 90 डेज़ को हमको 3 फॉर्मेट में या 3 टुकड़ों में बांट लेने हैं। मतलब पहले तो पर डे को हमको 3 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, अब इस 3 टुकड़े को कैसे बांटना है, तो देखो स्टार्ट सुबह के लगभग 2 से 3 घंटे, दोपहर का 1 घंटा या 1.5 घंटा, और रात के 2 से 3 घंटे, मतलब लगभग हमको 7 से 8 घंटे या फिर 6 घंटे भी अभी से अगर डेली पढ़ो तो बहुत होगा। अब इनको भी हमको प्री और मेंस में लेके पढ़ना है। कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, कुछ अलग से कुछ चीज़ें होंगी, जिसके लिए मैं अलग से एक तो मेंटोरशिप में भी बताऊंगी, वो तो डेली, खैर उन बच्चों के लिए तो हर चीज़ रहेगा, मतलब कि हर चीज़ आपके लिए भी है, लेकिन एक ही वीडियो में 10-15 मिनट में मैं नहीं बता सकती हूँ ना इतनी सारी चीज़ें, तो वो मैं उसमें बता सकती हूँ। तो उन बच्चों के लिए तो मैं डेली ही एक एक चीज़ प्लान करूँगी डेली का, कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि 3 महीने मिल गए हैं तो मैं 1 महीने वेस्ट कर देता हूँ, बचे 2 महीने में कर लूँगा, क्योंकि ना अब यहाँ पे ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होने वाला है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि ढीले नहीं पढ़ना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी भी अगर ज़्यादा कम होना है तो 8 घंटे, 10 से 8 में आ जाओ, 10 से 7 में मत जाना। ठीक है, और दूसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोग क्या करो कि जो टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट का लेवल देखो कि बहुत हाई लेवल का टेस्ट है कि लो लेवल का टेस्ट है। अगर बहुत हाई लेवल का टेस्ट है तो मत दो अभी सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करो। हो सके तो संडे को एक टेस्ट दे दो। एक मैं बता दूं, रक्षा अकेडमी में शायद फ्री टेस्ट हो रहे हैं, तो वो आप लोग उस पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि फ्री टेस्ट हो रहे हैं, और अगर वो पैसे भी ले रहे हैं तो ठीक है, रक्षा अकेडमी का टेस्ट अच्छा होता है, तो आप उन टेस्ट को दे सकते हो। बाकी पुराने टेस्ट भी अगर आपको कहीं से मिले, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विद प्राची परिहार में मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सारे एक एक दिन को यूटिलाइज करते चलना है। बहुत ही जल्द 1-2 दिन में मैं क्या करूँगी, आपका प्री और मेंस दोनों की प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। उसी तरीके से आपको चलना है, क्योंकि अगर मेंस को छोड़ दिया, प्री क्वालिफाई भी कर लिया, तो फिर वही दिक्कत है, फिर अगला प्री देना पड़ेगा। अगर मेंस जैसे मैं दे रही हूँ बैक टू बैक, है ना, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं अगर फेल हो रही हूँ बार बार, तो मैं यही सिखाऊंगी आप लोगों को कि आप उस तरीके से मेरे जैसे गलती ना करें कि बार बार प्री देने की ज़रूरत पड़े। और हाँ, रही बात कि कैसे करना है, क्या कैसे पेमेंट का क्या कैसे होगा, तो मेरे चैनल पे स्टडी विद प्राची परिहार टेलीग्राम चैनल है, उस पर QR कोड है 2, किसी एक में आप पे करना, और एक निधि तिवारी की उसी में मेरे चैनल पे ID दी हुई है, उस पर आप मैसेज करो, उसका स्क्रीनशॉट भेजो पेमेंट का, वो आपको ऐड कर देंगी। कल शाम 6 बजे तक टाइम लिमिट है, 101 रुपये। उसके बाद फिर अलग से मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लाऊंगी, तो उसमें अलग अलग चीज़ें रहेंगी, उसके लिए फिर 201 रुपये हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोग इतना बिलीव करते हो कि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हुए हो। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि मैं मिनिमम से मिनिमम फीस में आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।